जो आप हजूम भी देख रहे हैं, मैंने सोचा कि एक जो रात का नज़ारा है तहज्जुद के टाइम का, वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। देखिए मदीना शहर की रौनकें, अभी रात के 4 बज रहे हैं। ठीक है, आपको पता है तहज्जुद की अज़ान हो चुकी है और 5 बजे हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक शहर है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपको लेके जाऊंगा मस्जिदुल नबी से शुहदाए अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। रास्ते में जो ट्रैक आएगा खूबसूरत और मदीना शहर की जो गलियां हैं वो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। अभी तहज्जुद का जो टाइम है और मस्जिदुल नबी ये आप देख रहे हैं, मस्जिदुल नबी के बिल्कुल करीब से मैं बाहर आया हूँ। अभी आपको सीधा शुहदाए अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब्र मुबारक के पास लेके जा रहा हूँ और रास्ते में जो ट्रैक है वो आपके साथ शेयर करूँगा। अभी यहाँ से देख रहे हैं, मैं अपना जो सफ़र है वो शुरू करता हूँ। ये बिल्कुल अभी तहज्जुद के बाद का टाइम है। जो उम्रे की अदायगी करने के लिए लोग आते हैं वो अपने अपने होटल से निकल के मस्जिद नबी की तरफ जा रहे हैं। ये बड़े बड़े से जो आप हजूम भी देख रहे हैं, मैंने सोचा कि एक जो रात का नज़ारा है तहज्जुद के टाइम का, वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। इस दफ़ा उम्रे की अदायगी के लिए लोग काफ़ी कम आए हैं। पिछली दफ़ा काफ़ी ज़्यादा उम्रे की अदायगी के लिए लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। तो माशाल्लाह इस रोड पे रश भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा और बहुत ही प्यारा नज़ारा माशाल्लाह। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करीम आप सबको इस मुबारक जगह पे लेके आए, इस मुबारक जगह की ज़ियारत नसीब करवाए। और ये जो गलियाँ, ये जो रास्ते ट्रैक देख रहे हैं, अल्लाह करीम आपको भी इस मुबारक जगहों का जो नज़ारा है आपको करवाना नसीब करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और देखें सुभान अल्लाह, कुर्बान अपने आका के वसल्लम के इस मुबारक शहर पे। ज़्यादातर लोगों के जो होटल्स होते हैं वो थोड़े से दूर ही होते हैं। मस्जिदुल नबी में जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपको मैं बात बता दूं कि आपको फ़र्ज़ नमाज के लिए आधा घंटा या 1 घंटा पूरा पहले वहाँ पे तशरीफ़ लाना पड़ता है। इस वजह से आपको अंदर जगह मिल जाएगी। और ये आप खूबसूरत सा ट्रैक देख रहे हैं और मदीना शहर की जो बहारें हैं वो आप देख रहे हैं, कैसे लोग रात को तहज्जुद के टाइम इस जगह पे जो मस्जिदुल नबी के अंदर नमाज की अदायगी करने के लिए जाते हैं। और जो भी जिस जगह से देख रहे हैं, अल्लाह करीम उन सब के दिल में नमाज की जो हुब्ब है, जो मोहब्बत है नमाज की, अल्लाह करीम हम सब मुसलमानों के दिलों में पैदा कर दें। जैसे अज़ान हो वैसे ही हम मस्जिद की तरफ जो अपनी रवानगी है वो कर लें। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ, जब आप ये मदीना शहर के नज़ारे करते हैं, जैसे कि मदीना की गलियाँ हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। और इंशाल्लाह और भी जो मज़ीद ज़ियारत हैं, जो मकामात हैं आपने नहीं देखे, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और जितने भी दोस्त आप न्यू आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल को साथ दबाया करें, आल पे क्लिक किया करें, ताकि जब मैं न्यू वीडियो डालूं तभी आपके पास वो पहुंच जाए। और देखिए सुभान अल्लाह, कुछ लोग अभी मक्का शरीफ से आ रहे हैं और कुछ लोग अभी इस जगह पे मौजूद हैं। आपको पता है 21 दिन या 30 दिन का वीज़ा होता है, उसमें बहुत ही कम टाइम मिलता है मदीना शहर में घूमने का। 21 दिन आप जब यहाँ पे आते हैं तो आपकी बहुत सी ज़ियारत जो मिस हो जाती है, आपकी खिदमत में हाज़िर करता रहूँ, आपको नज़ारे जो करवाता रहूँ। सुभान अल्लाह। देखिए, और मौसम भी चेंज हो चुका है मदीना शहर का। अभी थोड़ी थोड़ी सी सर्दी जो आ चुकी है, मौसम चेंज हो रहा है आस्ता आस्ता। और पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से चेंज हो गया होगा अभी। देखें सुभान अल्लाह। और ये व्हील चेयर पे जो कैप्स सेल कर रहा है, टोपियाँ, सुभान अल्लाह। देखें मदीना शहर की रौनकें, अभी रात के 4 बज रहे हैं। ठीक है, आपको पता है तहज्जुद की अज़ान हो चुकी है और 5 बजे, पूरे 5 बजे फ़जर की अज़ान होनी है। तो 5 बजे से पहले पहले मैं आप वसल्लम के प्यारे लाडला चाचा जान हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी कब्र मुबारक पे पहुंचना है, सलाम अर्ज़ करना है और उस जगह पे 2 रकात तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है। और मैं लेट भी ना हो जाऊँ, इसलिए थोड़ा सा जल्दी आज जा रहा हूँ। और भी मज़ीद उस तरफ की गलियाँ भी रहती हैं,
वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप बसों की जो पार्किंग, जिस तरफ से मैं आता हूँ ज़्यादा जो बसें उस जानब रुकती हैं मदीना शहर के अंदर, लेकिन यहाँ पे भी अभी बसें रुक रही हैं। इसकी बैक साइड पे एक बंगाली मार्केट हुआ करती थी, उसको मुकम्मल जो फिनिश कर दिया गया है। उस जगह पे न्यू जो बिल्डिंग्स हैं वो बनाई जाएगी। तो इसीलिए ये जो मकामात हैं, ये जो ज़ियारत हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अपने यूट्यूब के अंदर एक मेमोरी बना के रखता हूँ ताकि ऑल लाइफ हम इसको देख सके। जब हम जाएं, इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाएं, तो जो हमारे बाद में आने वाले लोग हैं वो ये नज़ारा कर पाएँ कि मदीना शहर पहले कैसा हुआ करता था। अभी जो आप देख रहे हैं ये न्यू जो ट्रैक है, इस जगह पे पहले पुराने घर हुआ करते थे। वल्लाह कैसे मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने उनको नहीं देखा। लेकिन जो मकामात अभी पुराने बचे हैं वो तो मैं आपके साथ मुकम्मल जो शेयर कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह करते ही रहना है। और ताकि वो जो पुराने मकामात हैं उनके हमारे बाद आने वाले लोग भी उसकी ज़ियारत कर लें। अब देखिए, मैं बहुत मिस करता हूँ कि यहाँ पे पहले क्या हुआ करता था, कौन सी गलियाँ थी यहाँ पे मदीना शहर की। तो मैं खुद, आप लोगों का मुझे पता नहीं, मैं खुद मिस करता हूँ कि काश मैं वो भी देख पाता, और उनकी जो पुरानी यादें हैं वो भी मैं अपने पास संभाल के रखता, क्योंकि ये मकाम ही ऐसा है। ये हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक शहर है। और यहाँ से देखिए कंप्लीट। और जो मैं आपको गलियाँ दिखाता हूँ, पुरानी गलियाँ शेयर करता हूँ, वो मैं ढूंढ के, या मेरे दोस्त मुझे बताते हैं कि उस जगह पे जाओ, तकरीबन मुझे 5 किलोमीटर, कभी 10 किलोमीटर दूर भी जाना पड़ता है। तो मैं आपके लिए और अपने लिए और अपने बाद जो लोग आने हैं उनके लिए वो मेमोरी संभाल के रखता हूँ, ताकि हम जो नज़ारा हमेशा के लिए मदीना शहर का करते रहें। और काफ़ी ज़्यादा जो दोस्त अहबाब हैं वो मस्जिदुल नबी को, जिस जगह पे हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक रोज़ा है, तो समझते हैं कि ये मदीना है। मदीना बेसिकली एक सिटी है। यहाँ पे सऊदी अरेबिया में जिस जगह पे हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से, मक्का शरीफ भी एक सिटी है, उसके अंदर है खाना काबा। जिस जगह से हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना शहर में तशरीफ़ लाए थे, तो ये एक शहर है। और जो मस्जिदुल नबी है उसको मस्जिदुल नबी बोला जाएगा, जिस जगह पे हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक कब्र मुबारका है, और जिस जगह पे 70,000 फरिश्ते रोज़ दुरूद व सलाम के तोहफ़े हजूर की बारगाह में पेश करने आते हैं। और क़यामत तक एक जो ग्रोह आ गया, उसकी क़यामत तक दोबारा उसकी बारी नहीं आएगी। तो वो मकाम है। लेकिन ये जो मकाम है ये मदीना सिटी है। सिटी बोलते हैं जैसे एक शहर पाकिस्तान में लगा लें कि हमारा शहर कोई भी लाहौर हो या इस्लामाबाद हो, जो उसके अंदर मखसूस मकामात हैं, जैसे कि बहुत ही अच्छे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उस्मान रहमतुल्लाह अलैह, उनका जो असल नाम, जिनको नाम से जानते हैं, वो दाता साहब हैं। लेकिन वो दाता साहब लाहौर के अंदर मौजूद हैं, जो उनकी कब्र मुबारका है। और जो सिटी है वो सिटी ही है। तो अभी इंशाल्लाह थोड़ा सा सफ़र जो रह चुका है, कुछ ही देर में इंशाल्लाह मैं उस मकामात पे पहुंचने वाला हूं। और ये एक आपको मैं बता दूं, आपके लिए बहुत ही बड़ा ये रास्ता भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ शहदाए अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, कि आप इस जगह पे पैदल भी आ सकते हैं। और ये देखिए, हर वक्त ये शहर जगमगाता रहता है। यकीन करें, मैंने हर वक्त रात के पिछले पहर, सुबह, दोपहर, हर वक्त मैंने यहाँ पे आके देखा है कि यहाँ पे हर वक्त रौनक ही रौनक और जगमगाती ये लाइटें रात को जो आप देख रहे हैं, हर वक्त ये चलती रहती हैं। सामने आप देख रहे हैं पहाड़ आपको नज़र आ रहा होगा, वो सामने है शहदाए ओहद पहाड़। ओहद पहाड़ का नाम है, जैसे कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ओहद है तो पहाड़, ये मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। कुर्बान इस पहाड़ पे, कुर्बान इस पहाड़ के चाहने वालों पे कुर्बान। और देखें ना, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। और कुछ रवायात में ये भी आता है कि इस पहाड़ को देखना भी सवाब है। देखें ना, जिससे हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते हों, प्यार करते हों, तो उस पहाड़ को, उस चीज़ को देखना भी तो सवाब होगा ना।
अच्छा जी, शोहदा खुद हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुबारक जिस जगह पे मुबारक कब्र शरीफ है उनकी और 70 सहाबा भी है इस मुकाम पे, तो मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और यहाँ की वीडियो सोचा मैंने ऐड कर दूँ। वीडियो थोड़ी सी अंदर से कट हो गई थी, उधर से थोड़ा सा जो ट्रैफिक का मसला था, मैंने सड़क जो क्रॉस की थी उसकी वजह से जो मामला पेश आए। तो मैं इस मुकाम पे पहुंच चुका हूं। जो सीधा सही रास्ता मैंने आपको बताया है वही रास्ता अगर आप पैदल आते हैं तो उसका ही आपने इंतखाब करना है। हमने जो इस्लाम को आगे लेके आना है, जो इस्लामिक चीज़ें हैं वही हमने शेयर करनी है, उसके अलावा कोई भी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि हमने मरना भी है, अल्लाह करीम के पास भी जाना है, हमने जवाब देना है हर अपने उस लफ्ज़ का, हर अपने उस काम का जो हमने किया है। ठीक है, कोई भी हम काम करते हैं या कोई वीडियो लगा देते हैं, उस पर गाना लगा देते हैं, ये मेरी बात याद रखना, हिसाब उसका भी देना है। ठीक है, लगाने को तो मैं भी लगा दूँ, सिद्धू मूसेवाला के गाने लगा दूँ, लेकिन उसका हिसाब देना पड़ेगा। मेरा भी दिल करता है, ठीक है, मैं भी एक इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, अल्लाह से माफ़ी का तलबगार हूँ। तो हर इंसान का दिल करता है, शैतान इंसान को जो गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक हमारी मदद फरमाए, हमें इन गंदे कामों से रोकें। गाने बजाने जितने भी सॉन्ग्स हैं इनसे अल्लाह करीम हमें रोके, अल्लाह करीम हमें मज़ीद तौफीक ही अता करे ताकि हम अल्लाह के महबूब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है उसको बढ़ाएं। उसका जो मकामात है, ये उनका मुबारक शहर है, ये आपके साथ मैं शेयर करूं और मज़ीद जो देखने वाले हैं वो भी इस मुबारक चीज़ को देखें। जब वो देखें तो उनके लबों पे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रसालत में फ़ौरी दुरूद व सलाम के जो तोहफ़े हैं वो जारी हो जाएंगे। तो मेरा तो जो मिशन है वो यही मिशन है कि इस्लाम को प्रमोट करना। यूट्यूब करे या ना करे, टिकटॉक करे या ना करे, और कोई भी जो ऐप्स है, सॉफ्टवेयर है, प्रमोट करे या ना करें, लेकिन मेरा काम है उसको लगाना, और उसमें जो मदद सिर्फ मेरा अल्लाह अता करता है। हर चीज़ पे अख्तियार रखता है मेरा अल्लाह, हर चीज़ पे। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जो अल्लाह नहीं कर सकता। देखें, सबसे बड़ी जो बात है ना जो अल्लाह को नापसंद है वो एक है शिरक, अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा ठहराना। और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि उसके बाद जो मैं नापसंद करता हूँ वो है मायूसी, मायूस हो जाना कि ये मेरा काम नहीं होगा। इससे अल्लाह बहुत ही नाराज़ होता है। अल्लाह खुद बंदे से कहता है कि तू मुझ पे शक कर रहा है कि ये मैं नहीं कर सकता। अल्लाह कर सकता है, अल्लाह हर काम कर सकता है, जो आपके जहन में भी नहीं है अल्लाह वो भी कर सकता है। आपके लिए इतनी आसानी अल्लाह पाक ला सकता है, लेकिन यकीन दिल से अल्लाह से दुआ करो, रो, और 5 टाइम की नमाज कायम करो, तहज्जुद पढ़ो, अल्लाह को याद करो। हर नमाज के बाद जैसे अल्लाह फरमाता है मेरा ज़िक्र अपनी उंगलियों पे करो, पोटों पे करो, या गिने हुए दानों पे करो, अल्लाह का विर्द करो हर नमाज के बाद। और मैं अपने देखने वालों से यही कहूँगा कि हजूर की बारगाह रसालत में कसरत से दुरूद व सलाम के तोहफ़े हैं, पेश करते रहा करें, और जो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके साथ शेयर हो सके। तो अब तक के लिए अपने भाई अफजल को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।